बच्चों, हेयर आई एम शिवरन यादव फ्रॉम कानपुर। हम आज आपको हाई स्कूल में विद्युत धारा चैप्टर बताने जा रहे हैं। यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका करीब करीब 10 से 12 नंबर तक आप इसमें ला सकते हैं। यदि आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूं कि आपके हाई स्कूल में 95% से एबव मार्किंग आएगी। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इससे आपको कुछ ना कुछ उसमें आना ही आना है, चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरी आए, कोई भी टॉपिक आ सकता है। इसलिए इस चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। जो विद्यार्थी इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हम आज आपको ये चैप्टर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी हम आपको थ्योरी बताएंगे और इसमें जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको एक एक न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं विद्युत धारा के डिफिनेशन। आपको यदि विद्युत धारा के अब पूरा का पूरा चैप्टर ये मान के चलो विद्युत धारा है, अब इसमें आपको विद्युत धारा का डिफिनेशन नहीं आएगा तो फिर आपको चैप्टर में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए एक एक डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेना है। यदि एक एक डिफिनेशन आ जाएगी तो आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे, इसलिए एक एक पॉइंट आपको समझना है। सबसे पहले हम विद्युत धारा के डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। यहां पे आप डाल देंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा देखें, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश का प्रवाह होता है। यहां पे हम इसकी डिफिनेशन लिख देंगे, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। यदि विद्युत धारा के डिफिनेशन में आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन लिख देंगे। जो मात्रक होता है मात्रक लिखना पड़ेगा और जो फार्मूला होता है पूरा का पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो आपका कहीं भी कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। इसलिए एक एक पॉइंट अच्छे से समझ के लिखना है कि हमें क्या क्या कितना लिखना है। केवल आपको टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आई से प्रदर्शित करते हैं, ये फार्मूला हो जाएगा Q बराबर IT, Q बराबर IT। अब इसमें आपको I बताना है क्या है, I बराबर हमारा कितना आ जाएगा Q अपॉन T आ जाएगा, I बराबर Q अपॉन T। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। अब इसमें आपको मात्रक भी इसका बता देना है। तो यहाँ पे हम मात्रक लिखेंगे तो I बराबर Q हमारा क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कूलाम अपॉन टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। यहां पे सेकंड डाल देंगे, समय का मात्रक सेकंड, चाहो तो पूरा लिख लो सेकंड। तो ये हमारा आ जाएगा I बराबर कूलाम प्रति सेकंड, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है और इसी को हम एम्पियर लिख सकते हैं। तो I बराबर हमारा आ जाएगा एम्पियर, यानी कि इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड चाहे आप लिखना चाहे तो आप उसको एम्पियर लिख सकते हैं। तो इसका ज्यादातर आपको मात्रक, इसका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ज्यादातर लोग बताते हैं, इसलिए आपको कितना बता देना है, एम्पियर बता देना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकंड भी आप बता सकते हो और चाहो तो एम्पियर बता सकते हो, क्योंकि कूलाम प्रति सेकंड ही हमारा एम्पियर के बराबर होता है। इतना यदि आपने लिख दिया, यदि 2 नंबर की डिफिनेशन आई है तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलने वाला है, ठीक। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर में विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। ये भी डिफिनेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसको हम रख कर देते हैं। दूसरी डिफिनेशन हमारी आती है विद्युत विभव, विद्युत विभव
विद्युत विभव, सबसे पहले हम इसका फार्मूला आपको बता देते हैं। V बराबर W/Q होता है। यदि आपको फार्मूला कंप्लीट है तो आप डिफिनीशन बना लेंगे इसी फार्मूले के आधार पे। अब आपको इसमें इतना दिमाग लगाना है, विद्युत विभव में विद्युत विभव की डिफिनीशन कह रहा है, तो इसमें ये देखिए Q हमारा अपान में लिखा हुआ है, यानी कि एकांक आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे तो एकांक धन आवेश को, और इसमें एक चीज ये याद रखना है कि विद्युत विभव में अनंत से आपको और जोड़ना है। तो यहाँ पे जब इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव, वैद्युत विभव सेम डिफिनीशन, करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, उसका फार्मूला दिखा देना, V बराबर W/Q। अब इसके मात्रक की बात आ गई, तो यहाँ मात्रक देखिए आप कैसे निकालेंगे। V बराबर, देखिए W आपका क्या है, कार्य, यहां भी आपको प्रतीक भी लिख देना है, जहां V बराबर विभव, W बराबर कार्य और Q बराबर आवेश, Q बराबर आवेश हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे देखिए आपको मात्रक निकालना है, तो V बराबर W, देखिए हमारा क्या होता है, कार्य, कार्य का मात्रक हमेशा जूल होता है, याद रखना, कार्य का मात्रक हो गया जूल अपॉन Q मींस कूलाम, ठीक है, यानी कि Q मींस हमारा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम। तो ये आ जाएगा V बराबर जूल प्रति कूलाम। ये हमारा इसका मात्रा कितना आ गया, जूल प्रति कूलाम। ये जूल प्रति कूलाम हमारा किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये V बराबर आप क्या बता सकते हो, वोल्ट, ये जूल प्रति कूलाम चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो उसका मात्रा क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं। ये आपकी विद्युत विभव की डिफिनेशन हो गई। अब हम आपको बताने वाले हैं विभवांतर की डिफिनेशन। ये दोनों डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्राय अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए एक एक पॉइंट कहीं पे कोई मिस्टेक ना करें, अच्छे से उसको समझ लें। हम इसको रख कर देते हैं। अगली डिफिनेशन है विभवांतर। विभवांतर, देखें इसका भी हम फार्मूला सबसे पहले आपको बता देते हैं। VA माइनस VB बराबर W/Q, ये फार्मूला है। और VA माइनस VB हम इसमें चाहें तो डेल्टा V भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा V बराबर W/Q, या VB माइनस VA भी लिख सकते हो, VB माइनस VA बराबर W/Q। तो ये डेल्टा V हो जाएगा, डेल्टा V बराबर W/Q हो जाएगा। अब देखिए जब इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, देखिए विद्युत विभव और विभवांतर में केवल आपको इतना सा याद रखना है कि उसमें अनंत से लाया जाता है किसी बिंदु तक, इसमें क्या करेंगे, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे, बस इतना केवल अंतर है। यहाँ पे इसकी डिफिनीशन क्या बताएंगे,
एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। इसको हम v से निरूपित करते हैं या v से प्रदर्शित करते हैं। हाई स्कूल लेवल में आप इसको v बराबर W/Q, इसको चाहो तो इतना, इसको भी दिखा सकते हो, उसे विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक भी क्या होगा, देखिए W का मात्रक जूल हो जाएगा और Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, तो जूल पे कूलाम इसका भी हो जाएगा। इसको चाहे तो हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। इतना आपको कर देना है। इसके बाद ये फार्मूला चाहो तो ये फार्मूला आप दिखा देंगे, Vp माइनस Va बराबर W/Q। इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर W/Q। यदि चाहें तो हाई स्कूल लेवल में, ये आप इंटरमीडिएट लेवल में भी दिखा सकते हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल में, चूंकि ये फार्मूला आपको इंटरमीडिएट लेवल में मिलेगा, ठीक है। हाई स्कूल में आपको V बराबर W/Q मिलेगा। तो यदि आप चाहें तो केवल आप हाई स्कूल लेवल का ही दिखाना चाहें तो ये दिखा दें, V बराबर W/Q दिखा सकते हैं। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसमें और भी डेफिनेशन है, इसमें ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको ओम का नियम भी बताने वाले हैं। इसको हम रख कर देते हैं। जो इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वही डेफिनेशन केवल बता रहे हैं। इसमें कोई फर्जीवाड़े की कोई चीज हम नहीं बता रहे हैं कि इसमें कोई फर्जीवाड़े की कोई चीज बता रहा हूं, अलग से जोड़ रहा हूं, कुछ नहीं है। केवल आपको जितना इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाएगा। अब हम ओम का नियम आपको बताने वाले हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इस चैप्टर में ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देख लें ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यहां पे लिख देते हैं, यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, सांद्रता भी होती है, दो आप दिखाना चाहें तो दिखा दें, सांद्रता भी दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। जैसे ताप, दाब इत्यादि में, इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए, ना किया जाए। या किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पे, तो चालक के सिरों पे, सिरों, तो चालक के सिरों में बहने वाली धारा, बहने वाली
बहने वाली धारा, चालक के सिरों पे बहने वाली धारा तथा चालक के सिरों में बहने वाली धारा तथा विभवांतर का अनुपात नियत रहता है। ये आपको इतनी डिफिनेशन लिख देना है। यह किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों में बहने वाली धारा तथा विभवांतर या विभव लिख सकते हैं, विभवांतर का अनुपात नियत रहता है। अब इसमें आपको फार्मूला दिखा देना है, V बराबर आई आर। तो यहां से R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। इतना आपको लिख देना है। इसका यदि ओम का नियम है, इसका यदि मात्रक पूछा जाए तो मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। देखें R बराबर V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपॉन I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसके आगे इधर बता देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा R इज इक्वल टू वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर हमारा किसके इक्वल होता है, ओम के इक्वल होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। यदि आप इसको प्रतीक में बनाना चाहें तो ओम का ये आप सिंबल बना सकते हैं। ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इतना आपको कर देना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसमें हम आपको एक न्यूमेरिकल बता रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने के 101% चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल हम आपको बता देते हैं। इसको रख कर देते हैं। ये है न्यूमेरिकल, हम देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं न्यूमेरिकल है। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ये आपको बताना है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन प्रायः बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। यहां पे आंसर डाल देंगे। एक कूलाम यानी कि ये हमें काय का मान दे रहा है, Q का मान दे रहा है। Q मींस कूलाम में दे रहा है, तो Q का मान दिया है, यहां पे लिख लेंगे दिया है। Q बराबर एक कूलाम। Q बराबर कितना दिया हुआ है, एक कूलाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कह रहा है, तो n हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, n हमें ज्ञात करना है। इसके बाद E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। देखें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा था, तो बच्चे प्रायः इसी में मिस्टेक कर देते हैं। Q बराबर एक कूलाम लिख दिया, बाकी उनको कुछ पता नहीं होता है कि E बराबर कितना होता है, तो वो सवाल को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इसलिए आपको एक एक पॉइंट समझ लेना है कि E बराबर इतना ऑलरेडी होता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, तभी आप सवाल लगा पाओगे, वरना सवाल नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ पे डाल देंगे वी नो दैट Q बराबर Ne। ये एक फार्मूला होता है, Q बराबर Ne।
तो यहाँ पे हमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम फार्मूला, सबसे पहले आप फार्मूला ही सॉल्व करोगे। तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। n बराबर Q अपॉन E। इसके आगे कैलकुलेशन हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक एक कैलकुलेशन आप अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझ लेंगे। ये आ जाएगा n इक्वल टू Q, Q का मान 1 कूलम है तो 1 यहाँ पे रख लेंगे, अपॉन E, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। यहाँ देखें ये पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा n बराबर 10 गुणे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 19 हो जाएगा, अपॉन 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा n इक्वल टू, ये देखिए 19 है, इसका मतलब आपके पास 19 जीरो है, एक जीरो इसमें दे देगा तो ये हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ से एक हमारा जीरो कम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 18 आ जाएगा, अपॉन में नीचे कितना लिखा रहेगा 16। अब 16 का भाग आपको 100 में दे देना है, तो n बराबर देखिए 16 का भाग 100 में देंगे तो 16 छक्का 96, यानी कि 6 टाइम्स जा रहा है। 16 छक्का 96, 96 बचा कितना 96, 404 बच रहा। अब यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे तो वो हो जाएगा 40। अब 16 का भाग 40 में देंगे तो 16 गुना 32 होता है, 32 8 40, 8 बचेगा। अब चूंकि दशमलव लगा है इसलिए जीरो बढ़ता रहेगा, 16 पचाई 80 इंटू 10 की पावर 18, इतना आपको लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और आगे आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आपको बताते रहेंगे।